श्री राम गुरुकुल गमन व्यापक अकल अनीह अजर निर्गुण नाम वरूप भक्त है तू नाना विधि करत चरित्र अनूप। हम कथा सुनाते गुरु भक्त श्री राम की, ये पुण्य कथा है बाल रूप श्री राम की। यदि महान शक्तियां किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाए जिसका लक्ष्य उनका दुरुपयोग करना हो, तो सृष्टि का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। खड़ा रहता है विष्णु हाथ बांधे मेरे द्वारे पर, बड़े दिन काटते हैं यम वरुण मेरे सहारे पर। कुबेर और अश्वनी पलते हैं मेरे ही गुजारे पर, निरंतर नाचता है काल भी मेरे इशारे पर। मैंने देवलोक पर असुरों की विजय पताका फहरा दी और देवताओं को बंदी बना दिया और उन्हें बता दिया कि मैं रावण हूँ। रावण! मैं खुद को त्रिलोक विजेता के रूप में देखना चाहता हूँ। मेरी कामना है कि तीनों लोक मेरे पैरों तले हो, इसलिए तनिक भी विलंब किए बिना मैं आज ही मानव लोक पर आक्रमण करना चाहता हूँ। नानाश्री, अब मैं मानव लोक को भी बताना चाहता हूँ कि मैं रावण हूँ। रावण, लंकापति रावण। सोचा समझा विलंब बिन सोची समझी शीघ्रता से अधिक उत्तम होता है वक्त। तुम्हारी ये इच्छा कि मानव लोक पर आक्रमण करने में विलंब न हो अनुचित है लंकेश। जाओ नानाश्री जाओ, क्योंकि मानव की क्षमता से मैं परिचित हूँ। तुमने अपने राज्य से ऋषियों को भगाकर ये समझ लिया कि उनका अंत हो गया और यज्ञ का भी। तो क्या उनका अंत नहीं हुआ नानाश्री? नहीं, सत्य तो ये है कि ना तो ऋषियों का अंत हुआ और ना ही यज्ञ का। ये ऋषि बहुत ही घातक व्यक्ति होते हैं। उनके मस्तिष्क में हम असुरों की शत्रुता का भंडार है। वे हमें समाप्त करने के लिए यज्ञों की शक्ति के द्वारा नित्य नए आविष्कार करते रहते हैं। आज तुम्हारे समक्ष एक महान संकट है। संकट? लंकापति रावण के लिए संकट? नानाश्री, मैं स्वयं एक संकट हूँ। इस वक्त तुम्हारे लिए महान संकट है विश्वामित्र। विश्वामित्र? कौन विश्वामित्र? वही विश्वामित्र जिसने तुम्हारे राज्य से भगाए हुए ऋषियों को अपने आश्रम में आश्रय दिया है। वो एक महान वैज्ञानिक है। वो यज्ञ द्वारा कोई विशेष शस्त्रों का निर्माण कर रहा है। कैसे शस्त्रों का निर्माण कर रहा है वो? जो समस्त असुर लोक को भस्म कर सकते हैं, जो तुम्हें और हमारी लंका को। नहीं, मैं रावण हूँ, लंकापति रावण। ना कोई मुझे नष्ट कर सकता है और ना ही कोई मेरी लंका को। मामा मारीच, क्या बात है भांजे? विश्वामित्र रावण और समस्त असुर लोक को नष्ट करने के लिए नए नए शस्त्रों का निर्माण कर रहा है। विश्वामित्र को ऐसा करने से रोकना होगा। मैं चाहता हूँ मामा कि उसके यज्ञों का अंत हो जाए। समझो, समस्त सृष्टि से यज्ञ का अंत हो गया भांजे। विश्वामित्र जी के यज्ञ को अपवित्र करने के लिए मारीच, ताड़का और सुबाहु अपनी मायावी शक्तियों से मांस, अस्थि, मज्जा और रक्त की वर्षा किया करते, जिससे ऋषि जी का यज्ञ स्थल
रक्त की लालिमा से भर जाता। रावण मानव संस्कृति का विध्वंस करके असुर संस्कृति की पताका फहराना चाहता है। उसने मारीच, ताड़का और सुबाहु की असली सेना को भेज बहुत से ऋषियों, स्त्रियों और बच्चों की निर्मम हत्या करा दी है। वो यज्ञ बंद करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि यज्ञ की शक्तियों से वो भली भांति परिचित है। इन असुरों के पास अपार मायावी शक्तियां हैं। उन्हें परास्त करना इतना सरल नहीं। मैं शस्त्र भले ही ना उठा सकूं, पर मैं आक्रमण अवश्य करूंगा। मैं रोकूंगा इन असुरों को। मुझे किसी ऐसे योद्धा को लाना होगा जिसमें असुरों के माया युद्ध का सामना करने का सामर्थ्य हो। कौन होगा वो योद्धा और कहाँ मिलेगा? अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र राम इन वनों की, आप सबकी और यज्ञ की रक्षा के लिए राजा दशरथ के वीर पुत्र राम को लाना होगा। प्रणाम ब्रह्म ऋषि। आपके इस अकस्मात आगमन से समस्त अयोध्या आनंदित हो गई है। यदि आपके स्वागत सत्कार में किसी भी तरह की भूल हुई हो तो क्षमा कर दीजिए। स्वागत सत्कार की कामना से नहीं आया हूं मैं महाराज दशरथ। मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। आदेश करें, मैं क्या सेवा कर सकता हूं? एक बहुत बड़ा संकट आया है हम ऋषियों पर। संकट? कैसा संकट? मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री, हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। चाहकर मैं उनसे युद्ध करूं तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर धनवा लेना लड़ूंगा मैं, पर ये मेरा भी निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से घबराया हुआ कुलाया हूँ। सहायक रक्षा दो चीजें मैं तुमसे लेने आया हूँ। तुम राम लखन दे दो मुझको, वो मेरा विघन मिटाएंगे। सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और अधीर, हाथ जोड़ ऋषिराज से बोले वाणी दीन। हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान निरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में है अनजान निरे। लो राजकाज संपन्न सेना, इसमें भी कुछ दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, पर राम लखन दोनों मुझको प्राणों से बढ़कर प्यारे हैं। राजन, यदि आज विष्णु से कहता मैं चलते थे चोर करुण वाहन, शंकर से विनती करता तो हिल जाता उनका सिंहासन। तुझसे भिक्षा जो मांगी तो इतनी अड़चन, इतनी उलझन। ठीक है अवध नरेश, हम जिस तरह से आए थे उसी तरह लौट जाते हैं। क्रोध न कीजिए मुनिवर, आप मेरे पूज्य देवता समान हैं। मुझ पर अनुग्रह कीजिए। मेरा नन्हा राम उन असुरों से कैसे टक्कर ले सकेगा? राजन, राम युग और इतिहास की धाराओं को मोड़ने आए हैं। वे स्वयं मंगल भवन अमंगलहारी है। समय और काल बीत जाएंगे, युग बदल जाएंगे। वशिष्ठ और विश्वामित्र पुस्तकों के पन्नों में लिखे रह जाएंगे, लेकिन राम का नाम धर्म और संस्कृति की पहचान बनकर अमर अविनाशी रहेगा। गुरु वशिष्ठ के कथन सुन दशरथ ने श्री राम और लक्ष्मण को बुलवाया। मायावी असुरों ने
वनों में आतंक फैलाया हुआ है। बहुत से ऋषियों की निर्मम हत्या कर दी है उन्होंने। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र यज्ञ नहीं कर पा रहे उन मायावी असुरों का वध करने के लिए। ये तुम दोनों को अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ले जाने आए हैं। हमारी इच्छा है कि तुम दोनों उनके शिष्य बनकर उनके साथ जाओ। तुम्हें इनके साथ भेजकर आज हम एक राजा का दायित्व निभा रहे हैं और तुम्हें उनके शिष्य बनकर अपना धर्म निभाना होगा। पिता की इच्छा पूर्ण करना संतान का सौभाग्य ही नहीं, उसका धर्म भी है। और पिता की इच्छा संतान को शक्ति देती है, क्योंकि उसे इस बात का आभास होता है कि पिता को उसके सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास है और यही आत्मविश्वास उसे बल देता है बड़ी से बड़ी आपदा का सामना करने के लिए। मुझे कोई संदेह नहीं कि ये दोनों मायावी असुरों का सामना करने में सक्षम हैं। हे मुनिवर, राम और लक्ष्मण मेरी दो आंखें हैं, मेरे प्राण हैं। आज से मैं इनको आपके हवाले करता हूँ। निश्चिंत रहो राजन, सब मंगल ही होगा। ये दोनों सिंह की भांति मेरे अंग संग रहेंगे। पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरण। नहीं हूँ ग्रास भोजन का जो मुझको हर कोई खा लेगा। बताशा भी नहीं जो पाएगा सो मुंह में डालेगा। भयंकर काल हूँ, विकराल हूँ, विष्टर हूँ, काला हूँ। जलाकर भस्म कर दूंगा मैं वो प्रचंड ज्वाला हूँ। जहाँ तीनों लोगों पर असुर संस्कृति की पताका फहरानी चाहिए, वहाँ चंद्रलोक पर भारतवर्ष के यश और गौरव का ध्वज लहरा रहा है। चंद्रयान इस बात का उदाहरण है कि ये लोग विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में प्रगति के शिखर की ओर अग्रसर है। ये सब संभव हो पा रहा है भारतवर्ष की संजीवनी के कारण। यहाँ की युवा शक्ति ही इसकी संजीवनी है, जिसे कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल जैसे बहुत से वरदान प्राप्त हुए हैं। उन वरदानों के माध्यम से यहाँ की युवा शक्ति अपने बौद्धिक क्षमताओं का उपयोग कर चहुमुखी विकास और मानव कल्याण के लिए प्रयत्नशील है। मानव कल्याण नहीं, मानव कल्याण। तुम लोगों में से बहुतों में बैठे रावण 10, 20 या 100 नहीं, सैकड़ों, हजारों रावण इन युवाओं की बौद्धिक शक्ति पर ऐसा प्रहार करेंगे कि इन्हें प्राप्त वरदान इनके लिए अभिशाप बन जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा बिल्कुल खतरे से बाहर है। डॉक्टर साहिबा आप तो देवी हैं। आपने बिना पैसे लिए मेरे बेटे का ऑपरेशन किया। मुझे समझ नहीं आता कि आपका धन्यवाद कैसे करूं। मैंने अपना डॉक्टर होने का फर्ज निभाया है, धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम जाओ और अपने बेटे का ध्यान रखो। जी डॉक्टर साहिबा। हेलो, मैं कस्टम डिपार्टमेंट मुंबई से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। आपके नाम से जो एक पार्सल मुंबई से ताइवान भेजा गया था। जी पार्सल? हाँ पार्सल, उसमें से ड्रग्स बरामद हुई है लेडी डॉक्टर। नहीं, देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने तो ऐसा कोई पार्सल भेजा ही नहीं। कस्टम डिपार्टमेंट को कभी कोई गलतफहमी नहीं होती मैडम। मैं दिल्ली में रहती हूँ, भला मुंबई से कोई पार्सल क्यों भेजूंगी? आप चाहे दिल्ली में रहती हो या कोलकाता, ये पार्सल आप ही ने भेजा है, समझी? मैंने तो कोई पार्सल भेजा ही नहीं। व्हाट्सएप कॉल पुलिस ऑफिसर,
हेलो, मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। हमें कस्टम डिपार्टमेंट से आपके ड्रग्स वाले पार्सल की जानकारी मिली है। देखिए, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। जब मैंने कोई पार्सल भेजा ही नहीं, आप लोग जबरदस्ती मेरे नाम पर। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कीजिए मैडम। हमारी टीम ने खुद इस बात की जांच की और पता चला कि वो पार्सल आप ही के नाम से भेजा गया है मैडम। आप जो कर रही हैं वो एक संगीन जुर्म है। नहीं, मैंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया। कोई मुझे बेवजह फंसाने की कोशिश कर रहा है। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। मैं सच कह रही हूँ, मैं बेकसूर हूँ। यदि आप सचमुच बेकसूर हैं तो हमारा डिपार्टमेंट इसकी जांच पड़ताल करेगा, लेकिन आपको भी इस पड़ताल में डिपार्टमेंट की मदद करनी होगी। प्लीज मुझे इस मुसीबत से निकालिए। आप बताइए मुझे क्या करना होगा। यदि आप खुद को बचाना चाहती है तो आप अपने सभी बैंक अकाउंट की डिटेल्स, अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड के नंबर, पासवर्ड सेंड कर दें। और पड़ताल के दौरान आपके पास जो भी लिंक आए उसे क्लिक करें और जो भी ओटीपी आए वो हमें सेंड करें। यस सर। कस्टम डिपार्टमेंट, पुलिस ऑफिसर, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। कस्टम डिपार्टमेंट वाला कॉल करने के बाद मैंने तो अपना सिम तुरंत तोड़कर फेंक दिया था। पर तो ये पुलिस ऑफिसर वाला व्हाट्सएप नंबर कहाँ से उड़ा लाया? वो पुलिस व्हाट्सएप कॉल वाला नंबर रहा ये, और उस पुलिस वाले की फोटो मैंने फेसबुक से उड़ाई थी। अरे वाह, क्या बढ़िया है। इंटरनेट से इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चलाओ और करोड़ों कमाओ। मेरी जिंदगी भर की सेविंग 4.5 करोड़ रुपए लूट कर ले गए वो अदृश्य लुटेरे। कभी सोचा नहीं था टेक्नोलॉजी जो हमारे जीवन को इतना सरल बना रही है, वही टेक्नोलॉजी अपराधियों के भी काम आएगी और अपराधी इसका प्रयोग करके इतने बड़े बड़े क्राइम करेंगे। मेरे पास एक मैसेज आया कि आपने बिजली का बिल जमा नहीं किया। अब आज रात आपके घर की बिजली काट दी जाएगी। मैंने मैसेज पर दिए गए नंबर पे कॉल किया तो मुझे एनीडेक्स ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया। उसके बाद मेरा फोन हैक कर मेरे बैंक खाते से 12 लाख रुपए निकाल लिए गए। एक बार एक अनजान नंबर से मुझे वीडियो कॉल आया। फोन उठाते ही मेरे सामने एक लड़की दिखाई दी जो अचानक अपने कपड़े उतारने लगी। मैंने उसी वक्त फोन काट दिया और लगभग आधे घंटे के बाद मुझे एक वीडियो सेंड किया गया जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे उस वीडियो को वायरल करने की धमकी दी गई और मुझे ब्लैकमेल कर मुझसे कई बार लाखों रुपए ऐंठ लिए गए। ऐसे शातिर अपराधियों की वजह से लोग अपने विवेक, धैर्य और बुद्धिमत्ता को खोकर इन अपराधियों की प्राथमिकता स्वीकार करने के लिए विवश हो जाते हैं। श्री एक कुशल योद्धा वही है जिसका मन विकट से विकट परिस्थितियों में भी अपनी एकाग्रता न खोए, अपना धैर्य न खोए। और ये तभी संभव है जब योद्धा अपने मन को शांत करने की कला जानता हो। जिस प्रकार किसी भी कला में निपुण होने के लिए प्रशिक्षण एवं अभ्यास अनिवार्य है, उसी प्रकार अपने मन को वश में रखने के लिए भी प्रशिक्षण और अभ्यास अति आवश्यक है। अब तुम दोनों को मुझसे बला और अति बला की विद्याएं सीखनी है। बला विद्या उत्साह एवं बल की वृद्धि, शत्रु के शास्त्राघात को सहन करने की क्षमता, भूख और प्यास से बाधित न होने के गुणों के कारण इस विद्या को बला विद्या कहा जाता है। अति बला विद्या शत्रु के मन, शरीर, कर्म और उसकी दृष्टि को स्खलित करने और अपने अस्त्रों और शस्त्रों के प्रयोग को
अचूक सिद्ध करने के सामर्थ्य के कारण इसे अतिबला विद्या कहा जाता है। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीरी विद्यानिधि कहूँ विद्यादीनी। अब तुम दोनों उन मायावी असुरों का सामना करने के लिए पूर्णतः तैयार हो। जी गुरुदेव, अब तो बस प्रतीक्षा है उन असुरों के आक्रमण की। दिशा में इधर उधर चलो, जाएगा सर। सब के सब तेरे। भारत में बढ़ता नशे का प्रकोप। एक सर्वे के अनुसार हमारे देश में 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग नशे में संलिप्त पाए गए हैं। नशे का दानव आजकल स्कूल के बच्चों तक को निकलता जा रहा है। भैया, अबे तो बच्चा है भैया। अरे क्यों बार बार परेशान कर रहा है? चल भाग यहाँ से। भैया, आप ये सब क्या कर रहे हो? पता है तुझे क्या कर रहे हैं? साला बहुत देर से परेशान कर रहा है। बता दे इसको कि हम क्या कर रहे हैं। बता ही देता हूँ इसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। भैया छोड़ो भैया, सॉरी भैया, सॉरी भैया, नहीं भैया। भैया, MRGP माल रोड गांजा पानी पुराने नाले के पीछे। MRGP पुराने नाले के पीछे। कितने ही परिवारों के चिराग नशे की आग में जलकर भस्म हो रहे हैं। पैसा है, चल भाग यहाँ से। माल चाहिए, पैसा है, चल भाग यहाँ से। सत्तर फीसदी से अधिक अपराध लोग नशे की हालत में करते हैं या फिर उस नशे को पाने के लिए इन अपराधों को करते हैं। हिंसा, बलात्कार, चोरी, आत्महत्या और मारपीट जैसी अनेक घटनाओं के पीछे नशा एक बहुत बड़ा कारण होता है। गुरुदेव, एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? अवश्य। क्या असुरों के हृदय को
परिवर्तित नहीं किया जा सकता। संभव है कि असुरों की अज्ञानता ने उन्हें क्रूर बना दिया हो। क्या हम उन्हें करुणा और धार्मिकता के मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते? क्या उनकी हत्या ही एकमात्र विकल्प है? क्या इन असुरों में दया है, करुणा है, अनुकंपा है? किसी भी तर्क के आधार पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ये किसी की भी हत्या करने से पहले सोचते तक नहीं। राम, तुम्हारा धर्म है इस आतंक से, इस अत्याचार से लोगों की रक्षा करना। इन असुरों के विनाश के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है हमारे समक्ष। मैं जानता तुम्हारा हृदय पवित्र है, संवेदनशील है और तुम्हारा यही गुण, तुम्हारी विशिष्टता है राम। मुझे प्रसन्नता है कि युद्ध आरंभ होने से पहले तुमने अपने विचार व्यक्त कर अपनी दुविधा दूर कर ली। धरती कंपित हो जाती है मेरे पक्ष से। सूर्य देव की किरणें मेरे ही भय से इस वन में प्रवेश करने का साहस नहीं करती। मूर्ख ऋषि मुझसे मुक्ति पाने के लिए इन दो कीट पतंगों को लेकर आया है। दशरथ नंदन राम, वार करो इस पर, वध करो इस दुष्ट ताड़का का। ताड़का, जिसे 1000 हाथियों के बल होने का वरदान प्राप्त था, जो हमेशा अपने बल और मायावी शक्तियों के मत में चूर रहती थी, जिसका वध कर पाना इन तीनों लोकों में किसी के लिए भी संभव नहीं था। जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाई को दूर करने के लिए व्यक्ति का जमीन से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। तुम इसका वध कर पाए क्योंकि तुम सदैव जमीन से जुड़े रहे। धन्य हो राम, तुम्हारी जय हो। गुरुदेव, कृपया करके आप हमें ये बताइए कि राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए किस समय आते हैं? हे रघुकुल भूषण राजकुमारों, यज्ञ की रक्षा करने के लिए तुमको आज से 6 दिन और 6 रात्रियों तक पूर्ण रूप से सजग रहना होगा। गुरुवर, आप निर्भय होकर यज्ञ कीजिए। जी गुरुदेव, इस यज्ञ की रक्षा हम करेंगे। अचानक आकाश में ऐसी ध्वनि आने लगी जैसे सैकड़ों बिजलियां तड़क रही हैं। मारीच और सुबाहु मांस, अस्थि, मज्जा और रक्त की वर्षा करने लगी। बाण चला मारीच को ताड़ा, अहम सभी असुरों का झाड़ा। विश्वामित्र आशीष लेते, मन ही मन हर्षा। तारापथ से सब देवों कमल फूल बरसा। श्री राम गुरुकुल गमन, श्री राम गुरुकुल गमन। उस युग में श्री राम ने असुरों का वध कर राम राज्य की स्थापना की थी, किंतु आज की युवा पीढ़ी ऐसे बहुत से दैत्य प्रवृत्ति के लोगों के जाल में फंसती जा रही है, जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए युवाओं को नशे के दलदल में धकेल रहे हैं। सब मेरी गुलामी करो, मराओ, सबके सब मराओ, क्योंकि मैं
बचाओ, कोई मुझे मरने से बचाओ, कोई मुझे इस नशे के राक्षस से बचाओ। किसके आने का स्वप्न देख रहे हो? तुम्हारे अंदर सब कुछ निहित है। मेहनत, परिश्रम, यही तो मेरी नीति है। कमजोरी, लाचारी नहीं मैंने सीखी है। युग बदल रहा है, अंतर मन भी बदलेगा। मनोदेहिक पदार्थों का विचार हम क्यों अपने आत्मबल पर निसार कर रहे हैं? संस्कार और नीति, यही तो मेरी रीति है। उठो, जागो, मेरा अनुसरण करो, बदलते भारत का वर्ण करो। उठो, अपने संकल्प, विवेक और अंतर्मन से मद के राक्षस का अंत करो। नशा मुक्त, हंसता, खिलखिलाता भारत आएगा युवा जब श्री राम का संकल्प दोहराएगा। युवा जब श्री राम का संकल्प दोहराएगा। गुरुकुल गमन श्री राम। हेलो, एक बार मैं चाहता हूँ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के सभी अधिकारीगण